हेलो बच्चों, मैं जो आपको आज ये जो चैप्टर कराने वाला हूँ वह है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझोगे तो आसानी के साथ जो है इसके सम्स जो है आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्या नाम है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब आपको इसके हेडिंग से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसके अंदर आपको करना क्या है। ठीक है ना। देखो, एरर्स मीन्स क्या होता है, आपको गलती। अब जाहिर सी बात है, इंसान है, इंसान से ही गलती होती है। अगर आपने अपने अकाउंटिंग के अंदर कुछ एंट्री या कुछ ट्रांजैक्शन को आपने जो किया था वो उसके बजाय कोई और चीज़ आपने लिख दी, वो आपके लिए एरर्स हो जाती है। और उसी एरर को जो है हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे कि गलती क्या हुई थी और उस गलती को सुधार कर हम रेक्टिफाई करेंगे। ना, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आपके लिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर आपको सबसे पहले इसकी करेक्ट चीज़ पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में हुआ क्या है। अगर आपको एक्चुअल पता होगी, रॉन्ग और गलती तो आपको पता ही है, बताया गया, दिया ही जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि ये गलती हुई है। आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ इसकी करेक्ट एंट्री को आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। जब आप इसकी करेक्ट एंट्री को आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो रॉन्ग तो आपको दिया ही रहेगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना। तो इसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, वो जो चीज़ है ना, हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो सीखने वाले हैं। मैं कुछ बेसिक से बेसिक क्वेश्चन लूँगा और उसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, आप इसको बहुत ध्यान के साथ समझिएगा। देखो, मैंने 3 चीज़ें बताई है। इसके मैंने लिखा है रॉन्ग एंट्री, उसके बाद मैंने लिखा है करेक्ट एंट्री, उसके बाद रेक्टिफाई एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, गलती क्या हुई, दोनों में क्या चीज़ें कॉमन है, क्या मैंने सही लिखा क्या गलत लिखा, उसके बाद उसमें से क्या आपको करेक्ट करना है। उसको करेक्ट करने के बाद हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर रेक्टिफाई एंट्री में उसकी एंट्री पास करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो शुरू करते हैं। मैं बेसिक चीज़ें जो हैं आपको कराने की कोशिश करूँगा। आप इसको आसानी के साथ जो है वो करने की कोशिश करें। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक यानी गुजरात की टेक्स्ट बुक जो है GSEB की, उसके ही सम्स जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। और क्वेश्चन पेज नंबर जो है आप खोल लीजिए, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 22 के ऊपर। आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो आप पेज नंबर 22 खोल देंगे तो उसमें और अच्छा रहेगा। मैं भी दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, उसके बाद फिर जो है देखो, ये है आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। वो देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद जो है इसको करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ देखो, पहला क्वेश्चन, प्रिपेयर रेक्टिफिकेशन एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर टीटक वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ श्री बलराम एस ऑन 31/3/2015। पहला क्वेश्चन देखते हैं। परचेज ऑफ गुड्स ₹5,000 इज लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड। लेफ्ट का मतलब हमने छोड़ दिया। ठीक है ना। जिस एंट्री को या जिस ट्रांजैक्शन को आप लिखना भूल जाते हो, ऐसे टाइप के ट्रांजैक्शन को और ऐसे टाइप की गलती को जो है हम एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं, जो हमने उसको लिखा ही नहीं। तो अब इसका क्या होता है, इसकी जो करेक्ट एंट्री होगी ना, वही हमारी रेक्टिफाई एंट्री होगी। हमने गलती कुछ नहीं की, गलती हमारी ये है कि हमने इस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक में लिखा ही नहीं है। ठीक है ना। अब बेटा आपको पता है, परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 इज टू बी लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड। आपने परचेज किया 5,000 का, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया। अगर आप इसकी करेक्ट एंट्री भी देखते हो तो परचेज, ये एक दिमाग में आपको रख लेना, परचेज ऑलवेज क्या होता है, आपका डेबिट होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट। देखो, अब इस ट्रांजैक्शन में क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट ये होगा कि देखो, इस ट्रांजैक्शन में ना नेम ऑफ द पर्सन आपको दिया हुआ है, ना नेम ऑफ कैश वर्ड कहीं पर भी दिया हुआ है।
तब दोनों चीज़ नहीं दी रहती है तो हम ट्रांजैक्शन को ऐसा कैश ट्रांजैक्शन ट्रीट करते हैं। तो हमने परचेज किया, हमारे पास गुड्स आया, व्हाट गोज़ आउट, कैश गोज़ आउट, और जो चीज़ जाती है उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। ये हमारी एंट्री, गलती हमने कुछ भी नहीं की, गलती ये है कि हमने इस एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं किया था। तो हमारी जो रेक्टिफाई एंट्री भी यही हो जाएगी, तो हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है आपका 5000, तो ये हो जाएगा आपका 5000, ये इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये पहले क्वेश्चन की जो है आपकी एंट्री हो गई। दूसरा क्वेश्चन आप अपनी टेक्स्ट बुक ले लीजिए, उसके अंदर है इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड ₹2000 ऑन द परचेज ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। देखो, आपने एक मशीन परचेज की थी, उस मशीन के परचेज करने पर आपने उसको लगाने का इंस्टॉलेशन चार्ज पेड किया था। और एक चीज़ समझ लो, जब कभी भी आप कोई भी असेट्स खरीदोगे, कोई भी असेट्स खरीदो, चाहे बिल्डिंग हो, लैंड हो, मशीन हो, फर्नीचर हो, तो उस असेट्स के लाने और लगाने में जो भी खर्च होगा, जो भी एक्सपेंस होगा, वो उसी असेट्स के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। उसके लिए आपको अलग से कोई भी क्या बोलते हैं एक्सपेंस अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ आपने मशीन परचेज किया था और उसके लगाने का खर्च है, तो हमारी क्या एंट्री होनी चाहिए थी, मशीन हमने ख़रीदा था तो मशीन आपके पास आ रही थी, तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी, मशीन अकाउंट, ये करेंट एंट्री लिख रहा हूँ मैं, मशीन अकाउंट डेबिट। नाउ एक्सपेंस जब आप पेड करते हो तो आपका कैश बाहर जाता है, टू कैश अकाउंट। ये हमारी एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन हमने गलती क्या की, देखो इस मशीन में डालने के बजाय हमने एक एक्सपेंस अकाउंट ओपन कर दिया, हमने सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट में जो है डेबिट कर दिया। तो गलती देखो क्या हुई थी, मशीन को डेबिट करने के बजाय हमने जो है वो सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट को जो है हमने क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया, तो टू कैश अकाउंट। अब इस दो चीज़ों में अगर ध्यान से देखो, इस एंट्री के अंदर हमारी करेक्ट एंट्री में दिखा रहा है कैश अकाउंट आपका क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, और रॉन्ग के अंदर भी आपका कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। दोनों चीज़ें सेम दिख रही है, इनको हम जो है पहले क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। अब देखो करेक्ट एंट्री के अंदर जो जैसा है उसको वैसा ही लिखना है आपको। करेक्ट एंट्री की आपको एंट्री में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जैसी है एंट्री वैसे ही आपको लिखना है। मशीन यहाँ पे डेबिट है, तो आप अपनी रेक्टिफाई के अंदर भी मशीन को जो है आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, मशीन अकाउंट डेबिट। अब इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, रॉन्ग एंट्री को आप कैसे सही करोगे वो देखो। यहाँ पर सन्ड्री एक्सपेंस को आपने गलती से डेबिट कर दिया, अब बेटा इसको जो है ना आपने डेबिट किया है, तो रेक्टिफाई के टाइम पर ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर मशीन आपका डेबिट है और यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंस, देखो रॉन्ग एंट्री के अंदर हमको अपोजिट कर देना है, यहाँ पे डेबिट में बचा, ये आके आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट, अमाउंट है 2000। ठीक है बेटा, क्लियर है पॉइंट। चलिए ये चीज़ याद रख लेना, कभी भी कोई भी एसेट्स खरीदा जाएगा तो वो उसी के अंदर ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है, 2400 पेड टू देवांशी इज रिकॉर्डेड टू करेंस अकाउंट बाय मिस्टेक। अब क्वेश्चन में समझो पहले, पेड टू देवांशी, आपने किसको पेड किया है, देवांशी को पेड किया है। तो हियर देवांशी इज द रिसीवर, और जो रिसीवर होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी देवांशी अकाउंट डेबिट, देवांशी अकाउंट डेबिट, व्हाट गोज आउट, हमने पेड किया तो हमारे पास से कैश जा रहा है, तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी, देवांशी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
ठीक है, देवांशी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हम आगे देखते हैं हमसे मिस्टेक क्या हुई थी। मिस्टेक ये थी, हमको देवांशी को डेबिट करने के बजाय हमने जो है ना करंट अकाउंट को जो है वो डेबिट कर दिया। यानी गलती देखो क्या हुई है, करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये आपसे हो गया था। अब वापस यही सेम चीज़ देखो, इसके अंदर भी कैश और कैश क्या है, कॉमन है, इसको कट कर दो तो क्या हो जाएगा आपका। देखो इस एंट्री को आपको कुछ करना नहीं, जैसे है एज इट इज लिख देना आपको। अब देखो यहाँ पे करंट अकाउंट क्या था, डेबिट था आपकी रॉन्ग एंट्री में, तो अब इसको रेक्टिफाई करने के टाइम पर ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट है इसका 2400।